बाराबंकी के विधानसभा दरियाबाग की ग्राम सभा रसूलपुर कला में ये पीड़ित परिवार का दावा है कि कब्रिस्तान की जमीन पर हल चलवाया गया है। दावा ये भी है कि जिस जमीन पर कब्रिस्तान बना है वह जमीन आबादी की है और तस्वीरों में साफ तौर पर कब्रिस्तान भी दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या राजस्व विभाग के अधिकारियों या कर्मचारियों ने खुद करवाया है या कोई और मामला है? खैर, ये तो जांच का विषय है, लेकिन अब सवाल यह भी है कि क्या जहां अगर पुराना कब्रिस्तान है तो क्या प्रशासन या कानून कहता है कि इसे हटाना चाहिए या नहीं? साथ ही साथ सवाल ये भी है कि अगर प्रशासन को किसी को जमीन भी देनी पड़े तो क्या आबादी में बने कब्रिस्तान पर देनी चाहिए या नहीं? फिलहाल पीड़ित परिवार का कहना है कि हम इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे क्योंकि मेरे परिवार के कई लोग इस कब्रिस्तान में दफन हैं। मुझे इसके लिए चाहे जितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, मैं तैयार हूँ। इसके साथ ही पीड़ित परिवार ने आगे क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। पूरा मामला क्या है? यहाँ पे सर हमारे बाप दादा का घर था, मतलब आज से करीब 120 साल पहले, 100 साल पहले ऐसी कुछ घर था। उसके बाद में यहाँ पे चोरी चमारी होती थी। हम लोग गांव चले गए। गांव वालों ने कहा कि यहाँ गांव आ जाओ। हम लोग गांव चले गए। उसके बाद में यहाँ हम लोग ने कब्रिस्तान अपना बना लिया। यहाँ अभी तक कब्रिस्तान था, हमारा रहते थे। करीब आज से 90-90 साल हो चुके हैं। उसके बाद में आज ये बिरजू पासी हैं, प्रधान की और नेकपाल के कहने पर, प्रधान जो थे हम यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने वो आए यहाँ पे, हमने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या करने आए थे। जब ट्रैक्टर चल रहा था, हमारा कब्रिस्तान जोता जा रहा था, तो उन्होंने बताया कि हम अपने पानी की, वहाँ पे पानी की टंकी अभी लगी हुई है, तो अभी कार्य करने आए हैं, उनको फ़ोटो वोटो लेने आए हैं, वीडियो बनाने आए हैं। और इस तरह से मामला हुआ। और उनके प्रधान खुद खड़े होकर हमारा कब्रिस्तान की सरहद में बताया कि यहाँ से जोतो। कितनी पुरानी कब्रें हैं? कब्रें हैं यहाँ करीब 90 साल पुराने की कब्रें हैं। इसकी कार्रवाई कहीं दर्ज करवाए? कार्रवाई हम लोग की कोई सुनवाई नहीं होती। प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं। हमने थाने में कंप्लेन दी थी, वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है थाने में। वो बोल रहे हैं उधर से आगे से हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा हमारा कब्रिस्तान, प्रधान यहाँ के खड़े होकर खुद जुतवाइन था। प्रधान ने उसकी सरहद बताया कि यहाँ से जोतो। उसके बाद में आए कि अब ठीक है, हम चले गए। उसकी हम लोग ने वीडियो भी बनाई बाकायदा, हमारे लोग के पास वीडियो भी है कि प्रधान से हमने फिर हमारे वहाँ गए, प्रधान से पूछे, प्रधान ने कहा हम नहीं जुतवाया। प्रधान ने कहा था कि हमने नहीं जुतवाया, हम गए थे अपनी पानी की टंकी चेक करने। जमीन कैसी है? जमीन ये आबादी है। आबादी में हम लोग ने कब्रिस्तान बना दिया था। उससे पहले यहाँ एक मोहम्मद हसन नाम का था, उसकी ये जो ज़मींदार था हमारे गांव का, उसकी ये ज़मीन थी। उसके बाद में वो सन 32 में कुछ वो हुआ था चकबंदी, उसमें ये आबादी निकल गई थी। हमारा लोग का कब्जा था, यहाँ बहुत पुराना है, करीब सन 60 में हुई थी ये चकबंदी। उससे पहले से सन 32 से हमारे लोग का यहाँ पर कब्जा ही है उसकी ज़मीन। आगे आप कार्रवाई कहाँ से करना चाह रहे हैं? आगे हम लोग कोर्ट से करेंगे। यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोर्ट से हम करेंगे, थाने जाएंगे। थाने गए कोई फ़ायदा नहीं, कोर्ट जाएंगे, वहाँ से मुकदमा लड़ेंगे। जब तक दिल करेगा लड़ेंगे, हमारे हक में फैसला आना चाहिए। ये हमारा कब्रिस्तान है। हम लोग को भी अफसोस होता है कि वो जात के पासी हैं जिन्होंने कब्जा किया। वो आज गाय बांध रहे हैं, कल के हमारे मुसलमान के कब्रिस्तान पे वो शोर भी पालेंगे, हर कुछ वहाँ पे पब बांधेंगे। हम लोग फिर नहीं रोक सकते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं हमारी ज़मीन हमको मिलना चाहिए, हमारा कब्रिस्तान रहना चाहिए हमारे पास। ये सर हम लोग डर रहे हैं कि ये जात के हरजन है। ये कभी भी हम लोग को ऊपर 76 लिखा सकते हैं, 376 लिखा सकते हैं, क्योंकि इनका एक लड़का अभी कुछ दिन पहले नाबालिग लड़की लेकर भाग चुका है। उसके ऊपर वो सज़ा काट रहा है, उसके ऊपर 76 दर्ज है। तो इनका लोग का मतलब बहुत पुराना वो है कि लोग मुजरिम बहुत पुराने हैं, आज के नहीं बहुत पुराने मुजरिम हैं।